हैं हमारे साथ, माधव आनंद है। माधव आनंद जी, जरा बताइएगा, हमने जो सवाल पूछे मैं उसका जवाब चाहता हूं। क्या लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी सबसे बड़ा कारण है महागठबंधन के बिखराव का? और सवाल ये कि क्या जिस तेजस्वी यादव पर लालू प्रसाद यादव ने उम्मीद की और भरोसा जताया, क्या वो खरा नहीं उतर रहे भरोसे पर पिता के? अभिषेक जी, जहां तक जीतन राम मांझी जी की बात है, उन्होंने आज महागठबंधन छोड़ने का जो ऐलान किया, मुझे अफसोस है इस बात का। महागठबंधन का जो सामाजिक इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था, उन जब थे तो निश्चित रूप से काफी हम लोग स्ट्रांग लग रहे थे, और उनके जाने से कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होगा, यह कहने में मुझे कहीं भी संदेह नहीं है। मैं अभी भी विश्वास करता हूं, आशा रखता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी मांझी जी को कहना चाहता हूं कि मांझी जी भी माननीय नीतीश कुमार जी के नीतियों से परेशान थे, और लगातार जो है नीतीश जी के जैसे विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। तो अभी भी है कि मैं आग्रह करूंगा कि पुनर्विचार करें अपने इस डिसीजन पे कि महागठबंधन से अलग होने की। और जहां तक आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी की बात की, तेजस्वी यादव जी में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 82 विधायक हैं। और 82 विधायक, देखिए जब चुनाव के वक्त आते हैं तो दल बदल होता है, कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मांझी जी नीतीश कुमार को कोसते हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेरे ही जी बिहार झारखंड के मंच पर इंटरव्यू में मांझी जी ने कहा था, और अभी नहीं है, आज से 8 महीने पहले की बात है, जब उन्होंने खुलकर कहा था कि कुछ मुद्दे हैं जो मैं उठाता हूं, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मुद्दे को एड्रेस करें, उसको समझ के थोड़ा सा उस पर काम करें, तो मेरा कोई उनसे कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य भी मुझे अक्सर कहते हैं कि नीतीश जी ने आपके लिए बहुत किया है। तो मांझी जी तो ये कहते हैं। हाँ अभिषेक जी, जिन मुद्दों की बात मांझी जी करते हैं, क्या उन मुद्दों पे नीतीश जी की उनकी सहमति है? 15 साल अगर दलित की ही बात करें तो क्या दलित का जो सामाजिक उत्थान और आर्थिक उत्थान होना था 15 सालों में हो गया? और आप मुझे बताएं कि क्या वजह, नहीं ठीक है, अगर आपके हिसाब से नहीं हुआ है, क्या वजह है कि वो तबका जो आरजेडी कहता है कि हमारा कोर वोट बैंक है, उसी तबके से चुनकर आए तमाम विधायक निकले जा रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी या फिर मुस्लिम, सब छिटक रहे हैं। 6 विधायक 3 दिन में। अभिषेक जी, महागठबंधन का कुनबा बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप भी समझते हैं चुनाव का वक्त है, हर किसी को पार्टी टिकट नहीं दे सकती है। जब टिकट कटने की चांसेस होते हैं तो विधायक और कोई भी नेता अपना पाला बदलता है। आप भी इस चीज को बखूबी समझते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी का तो आप इतिहास ही देखिए। मैं तो हमेशा से कहता हूं, जनता दल यूनाइटेड की कोई अपनी विचारधारा नहीं है, कोई अपना कैडर नहीं है। आप देखिए, हर पार्टी से तोड़ तोड़ के लोगों को वहां पहुंचाया गया, और किस्मत के धनी है, इसलिए 15 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जहां तक जितनी समस्याएं 15 सालों में बिहार को एक विरासत के रूप में उन्होंने दे के जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो नई आने वाली सरकार है उसके लिए भी ठीक है। आप देखिए, आप समझ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच मैसेज क्या जाता है ये तो सोचिए। नीतीश कुमार ने चाल चलकर तोड़ा, क्या रणनीति अपनाई, वो अलग बात है, लेकिन तोड़ पा रहे हैं दूसरे दलों को, यही बहुत बड़ी बात है। आपका दल टूट रहा है, आपका गठबंधन टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? खैर, निखिल आनंद जी। अभिषेक जी क्यों नहीं, आप बताइए। जब आप मंत्री पद का प्रलोभन देंगे, जब आपको उसको रुपये से खरीदेंगे, मेरे विधायकों को भी तोड़ने का काम किया। अच्छा, मंत्री पद का प्रलोभन, फिर श्याम रजक क्यों चले गए? क्यों चले गए? वो तो मंत्री थे। देखिए श्याम रजक जी पुराने, पहले भी आरजेडी में यही बात नहीं माधव जी, देखिए अलग अलग तर्क सबके हो सकते हैं ना। आप कहीं कहेंगे कि नहीं वो तर्क सही बैठता है, कहीं पे फिट नहीं बैठता आपको। वो तो मंत्री थे, लेकिन वो चले गए। निखिल आनंद जी, आवाज बुलंद की है तो उनको निकाल दिया। हाँ, निखिल आनंद जी, जरा बताइएगा कि ये क्या लग रहा है, महागठबंधन किस तरफ जा रहा है और आरजेडी कहां जा रही है? क्या तेजस्वी यादव पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं? ये साफ तौर पर लगने लगा है। महागठबंधन से जीतन राम मांझी जी का छोड़ना महागठबंधन के लिए निश्चित तौर पर एक झटका है। जीतन राम मांझी बिहार के वरिष्ठतम नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर उनकी इज्जत फजीहत और बेइज्जती हुई, उनका फोन तक लोग नहीं उठाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि तेजस्वी यादव उनका फोन नहीं उठाते हैं। अब ऐसे में वो तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे और उनका धैर्य जवाब दे दिया, और उन्होंने महागठबंधन को बाय बाय कह दिया। और वैसे भी महागठबंधन में 4 लोग, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी और कांग्रेस, ये लोग राजद के युवराज तेजस्वी यादव जी की पालकी ढोने के लिए थे। अब एक व्यक्ति जीतन राम मांझी अलग हो गए, इनको अब चौथा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो तेजस्वी जी की पालकी महागठबंधन में ढोए। अब महागठबंधन के सामने विकट प्रश्न जरूर है। और एनडीए में जब ये लोग थे
तो उपेंद्र कुशवाहा जी का दिल ही जानता होगा, और फिर मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी जानते होंगे कि कितना सम्मान था। और जीतन राम मांझी और किसी से भी व्यक्ति से एक राजनीतिक द्वंद्व हो सकती है, लेकिन निजी तौर पर किसी को अपमानित किसी गठबंधन में किया जाए तो लाजमी सी बात है कि जीतन राम मांझी जी ने स्टेप लिया। और अगर राजद के लोग एमएलसी गए, विधायक गए, फिर विधायक आज 3 गए, तो यह निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव में उनका ट्रस्ट डेफिसिट है। जिस तरीके से वो पार्टी को एकजुट रखने में विफल हुए हैं, तो यह सवाल निश्चित तौर पर है। और आरजेडी के भीतर जिस तरीके से आप दूसरों को अपमानित कर रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी परिवारवाद वंशवाद के प्रोडक्ट है, ये सभी बहुत ही सम्मानित परिवारों से जुड़े लोग हैं। और सभी लोग, जयवर्धन करीब 3 और 4 चुनाव हारने के बाद जीते हैं, चंद्रिका राय खुद कई बार 2 बार चुनाव हारे फिर जीते। तो ये कमबैक करना, देखिए आरजेडी की सत्ता में जो विदाई हुई थी, उसके बाद से सत्ता में खुद से उनकी वापसी हुई है क्या? कभी भी। लोकसभा में भी वो पानी भरते नजर आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पढ़े लिखे, जो व्यक्ति समाज के जड़ जमीन से जुड़े लोग हैं, वो निश्चित तौर पर कमबैक करना जानते हैं। और आज अगर आरजेडी की राजनीति विचारधारा और संगठन की बुनियाद पर होती तो आरजेडी कमबैक करने की कुवत रखता। लेकिन आरजेडी एक आप मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव होते तो शायद परिस्थितियां कुछ अलग होती? आपको लगता है? विरोधी हैं आप, लेकिन फिर भी आपको लगता है? देखिए, ऐसा मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि 2005 का दोनों चुनाव लालू जी थे, 2009 लोकसभा चुनाव, 2010 का, 2015 के चुनाव, 2014, 2019 का लोकसभा चुनाव, इन सब चुनावों को देखे तो लालू जी कहीं ना कहीं बाहर भी रहे हैं, उस वक्त भी चुनाव हुए हैं। लेकिन बिहार की राजनीति से आरजेडी की विदाई हो गई है। चलिए ठीक है, कांग्रेस से अब जवाब लेंगे। आपने सबको सुना है। राजेश राठौर साहब, अब जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि बिहार के सियासी समीकरण वाकई बदलने लगे हैं, जिसका राजीव रंजन जी भी दावा कर रहे हैं कि अब वो कुनबा खत्म हो रहा है और बाकी पार्टियों को भी तुरंत संभल कर अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो जनता का कोप झेलना पड़ेगा? राजीव रंजन जी, हम सबों में जितने प्रवक्ता पैनलिस्ट हम बैठे हैं, सबसे सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उस बात को बखूबी समझते हैं। वो नहीं बोलना उनकी मजबूरी हो सकती है कि पिछले बार तो हम 3 ही साथी थे महागठबंधन में, अपार बहुमत प्राप्त किया था। तो विधायकों के पास और नेताओं के पास वोट का अंबार नहीं होता है। अगर इतना ही विधायकों के दम पे है तो नीतीश कुमार की महत्व क्या है? अगर वोट की कमी कहीं आ रही है तो विधायकों को लाके डराने का काम करते हैं। ये अभी अशोक चौधरी जी का उदाहरण दिया, मैं भी वो उदाहरण दे रहा हूं कि अशोक चौधरी जी किस दिन नीतीश कुमार जी के पास गए? जिस दिन एनडीए से महागठबंधन में मांझी जी आए थे, उसी दिन शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक चौधरी जी गए थे। और नीतीश कुमार जी पिछड़ा और दलित विरोधी कैसे है, मैं उस बात को करता हूं। उसी अशोक चौधरी को, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया था, उनके पिताजी बड़े नेता रहे हैं और उनका एमएलसी का टर्म पूरा हो गया तो उनके टिकट को काट दिया गया। मैं एक बात पूछूं आपसे, राजेश राठौर साहब, बोल नहीं सकते हैं। मैं इसको क्यों नहीं मानूं कि आप सियासी लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं मानूं? आप कह रहे हैं कि उनका एमएलसी का टिकट काट दिया। क्या एमएलए और एमएलसी बनना ही किसी भी पार्टी में हर नेता का बस मकसद होता है? मतलब आप ये कह रहे हैं? अरे अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ये तो आप खुद मतलब एक तरह से प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं ना। मतलब आप बता रहे हैं कि यही सियासी लॉलीपॉप देकर तमाम दल वाले तोड़ेंगे दूसरे को। बिल्कुल। अरे लॉलीपॉप क्या ऐसा ही होता है? अगर आप भी तोड़िए, तो आप भी तोड़िए ना, आप भी तोड़िए फिर दूसरी पार्टी को, तब तो देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते, मेरे पास जनता है, मुझे एमएलए तोड़ने की जरूरत नहीं है। और जनता ठीक है, राजीव रंजन जी इसका जवाब दीजिए। ये क्या वाकई एक लॉलीपॉप बन गया है कि एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, राज्यसभा भेज देंगे? कांग्रेस इसी तरह की बात कर रही है कि भाई आपने एमएलसी नहीं बनाया, अशोक चौधरी के साथ धोखा हो गया। देखिए, हजारों लाखों लोग किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े होते हैं और हर व्यक्ति सांसद और विधायक नहीं हो पाता है। लेकिन एक दल को जनता का आशीर्वाद होता है। कार्यकर्ता और नेता जनता और दल के बीच सेतु का काम करती है।
जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बिहार में न जनता है, न कार्यकर्ता है और न नेता है। अब ये एक पुरातत्वावशेष है और हम ये कह सकते हैं कि अब लुप्त प्राय प्राणी की तरह कांग्रेस की गणना भविष्य में होगी। इसलिए कि देखिए, कांग्रेस में अब नए जनरेशन के लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं है। नए मतदाता देश का भविष्य राहुल गांधी के साथ जोड़ करके नहीं देखते। कांग्रेस का ढांचा जमीन पर नहीं है, कार्यकर्ता अब नहीं बचे हैं। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को एक बैसाखी चाहिए, ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन बैसाखी अगर बहुत कमजोर हो तो फिर बैसाखी का जो होगा उसके साथ बैसाखी पर चलने वालों का भी वही हश्र होगा। और बिहार में पृष्ठभूमि लिखी जा चुकी है। ठीक है, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का अलायंस। राजीव रंजन जी, हम सिर्फ इतना जाना, क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की उम्मीद पर खरा नहीं उतरे, आप मानते हैं? देखिए, इसका जवाब निखिल आनंद जी ने आपको काफी बखूबी दे दिया। बिहार की जनता के लिए न लालू यादव अहमियत रखते हैं और न तेजस्वी यादव। पूरी तरह से परिवारवाद को नकारा है बिहार की जनता ने। और अब जो परिस्थिति है, लालू जी अगर होते तब भी कोई बहुत फर्क नहीं। ठीक है माधव जी, 10 सेकंड में आप अपनी बात कहिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी को मना नहीं सके, जीतन राम मांझी का फोन नहीं पिक करना, क्या लगता है कि शायद जीतन राम मांझी को यह चीजें भी खटक गई? अभिषेक जी, बहुत जल्दी से संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। तेजस्वी यादव में वो सारी क्षमता है जो नेतृत्व प्रदान करने के लिए होता है। और जहां तक माननीय लालू प्रसाद यादव जी रहते तो निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं, बिहार के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। उनके पास जो अनुभव है, स्वाभाविक है, उस अनुभव का लाभ हम लोग को मिलता आज नहीं है, हम लोग के समक्ष नहीं है, जेल में है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी पे ये उंगली उठाना कि उन्होंने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, मैं ऐसा नहीं मानता। चलिए ठीक है, आपको अभी भरोसा है, आपको अभी भरोसा, अच्छी बात है। लेकिन मैं आरजेडी के लिए जरूर कहूंगा, आरजेडी का पक्ष यहां पर नहीं रखा जा सका, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि आरजेडी को समझना होगा कि पार्टी भी टूट रही है, गठबंधन भी बिखर रहा है। अगर अब भी नहीं चेते तो आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।